हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, यदि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से 2023 में यूपी में करना चाहते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 का एग्ज़ाम देना होगा। ग्रुप E1 कहने का मतलब है कि यदि आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट था तो आप ग्रुप E1 के कैंडिडेट कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको कितने क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। उसमें से फिजिक्स से 25 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन रहता है, बायोलॉजी से आपका कुल मिला के 50 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है, काफ़ी वेटेज है। यदि आप बायोलॉजी में 50 क्वेश्चन में 40-45 सही करते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं वो आप देख लीजिए। सबसे पहली बात, आपको क्या करना होगा, बायोलॉजी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो आपको वनस्पति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, फिर जंतु विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारा कोशिका विज्ञान, जिसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे कोशिका के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा है जेनेटिक्स, जिसको आनुवांशिकता भी कहते हैं। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पति जगत का वर्गीकरण। ठीक है, फिर है चौथा विषाणु, वायरस के बारे में। पांचवा है जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में। छठा है माइकोप्लाज्मा। सातवां है फंगी, फंगी यानी कवक। ठीक है, सातवां हो गया हमारा। फिर अब हम लोग आते हैं आठवें पे, तो आठवां है हमारा शैवाल। शैवाल, ये सब चैप्टर्स के नाम हैं, आपको इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ शैवाल के बारे में पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर है ब्रायोफाइट्स, फिर है टेरिडोफाइट, फिर है अनावृत बीजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। फिर हम लोग आते हैं आवृत बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो आवृत बीजियों का वर्गीकरण भी पढ़ना है। ठीक है, फिर आवृत बीजियों की आकारिकी तथा जीवन चक्र पढ़ना है। फिर पादप कार्यिकी पढ़ना है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, आर्थिक वनस्पति यानी इकोनॉमिकल प्लांट्स जो भी हैं। फिर कृषि विधियां एवं उपकरण, कृषि विधियां एवं उपकरण भी पढ़ना है, ये थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। पारिस्थितिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इकोलॉजी, ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी पढ़ना है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये 19th नंबर चैप्टर है, ये भी आपको पढ़ना है। ये टोटल हो गया आपका, क्या जानते हैं, ये हो गया वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जंतु विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ना है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, फिर है पोषण, न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ना है। फिर पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर है गति तथा प्रचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कैसे आप चलते हैं, यहाँ पे हड्डियों के बारे में मेनली पढ़ना होता है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी की जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बाहर निकलती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। संवेदी अंग, सेंस ऑर्गन्स। फिर मानव जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में पढ़ना है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, सॉरी बीच में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास हम लोगों को पढ़ना होगा, इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, ये क्लास 12th का चैप्टर है। फिर आर्थिक जंतु विज्ञान, आर्थिक जंतु विज्ञान हम लोगों को पढ़ना होगा, ये हमारा लास्ट जूलॉजी का चैप्टर था। अब इसके बाद हमारे पास जूलॉजी के चैप्टर्स नहीं हैं। ठीक है, इतने चैप्टर्स या यदि आप पढ़ लेते हैं वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में तो आपको फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सभी चैप्टर्स मैं 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे देता हूँ जहाँ तक कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ पढ़ाने का भी बहुत बढ़िया प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ठीक है, और बात रही फिजिक्स के सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, मैथ के सिलेबस, तो मैं अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। आप चैनल से बने रहिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। बाय बाय।